नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम करेंगे लेसन नंबर 12 पोषम पा भी पोषम पा। देखो, पोषम पा एक खेल होती है जिसे बच्चे समूह में खेलते हैं। 2-4 बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं। इस खेल की पहली पंक्ति को लेकर कुछ अच्छी बातें सिखाई गई हैं। कौन कौन सी बातें सिखाई गई हैं वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भी क्या हुआ, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। अब रोहित पछताता है, पेड़ लगाने जाता है। पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया, बात समझ में उसके आई, अब सदा रखेगी सफाई। पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, खेल रहा था हर एक बच्चा, हनी ने दिया मनी को धक्का, सबने हनी को समझाया, माफ़ी मांगी वह पछताया। पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। इस कविता में क्या कहा गया है कि पोषम पा एक गेम है, खेल है। कहते पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, हो गई उस रोहित ने कुछ फूल तोड़ लिए बगीचे से, उससे बहुत भारी भूल हो गई और फूलों को तोड़कर वह बहुत पछता रहा है कि मैंने बगीचे में से फूल क्यों तोड़े, ये बहुत अच्छे लग रहे थे वहाँ पर। अब उसने एक कसम खा ली है कि आज से वो फूल नहीं तोड़ेगा बल्कि पेड़ लगाएगा। पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भी क्या हुआ, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। इसमें क्या हुआ कि दीपा ने कूड़ा कहीं फेंक दिया और राहुल ने उसको समझाया कि हमें अपना इर्द गिर्द साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बात में बात समझ में उसके आई, अब सदा रखेगी सफाई। फिर दीपा को जब राहुल ने समझाया तो राहुल दीपा को ये बात समझ गया में आ गई कि हमें अपना इर्द गिर्द साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर उसने कहा कि अभी मुझे ये बात समझ आ गई, आज से मैं अपने इर्द गिर्द सफाई रखूँगी, कूड़ा नहीं फैलाऊँगी। पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, खेल रहा था हर एक बच्चा। एक जोटी में बच्चे खेल खेल रहे थे तो हनी ने क्या किया, हनी ने दिया मनी को धक्का। हनी ने मनी को खेलते खेलते ही धक्का दे दिया और उसके काफ़ी चोट लग गई। सबने हनी को समझाया। फिर हनी को सबने समझाया कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो फिर माफ़ी मांगी व पछताया। हनी ने अपने मित्रों से माफ़ी मांगी और बहुत उसको पछतावा भी हुआ। पोषम पा भी पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, नित नए पेड़ लगाएंगे। फिर सबने खेलते खेलते ये कसम खाई कि हम नित नए रोज़ नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, कि हम कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में कूड़ादान में ही फेंकेंगे कूड़ा, रहेंगे मिलकर सबके साथ। अब हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बल्कि सबके साथ मिलकर रहेंगे, करेंगे सारी अच्छी बात और हम सब आज के बाद अच्छी बातें ही करेंगे, गंदी बातों का हम त्याग कर देंगे, गंदी बातों को हम छोड़ देंगे। उसके बाद है आपका पेज नंबर 98 पे इसी लेसन का अभ्यास शब्दार्थ। भूल, भूल का मतलब होता है गलती, पछताना, गलती पर शर्मिंदा होना, कूड़ा, कूड़े को बोलते हैं कचरा, सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना का अर्थ होता है क्षमा मांगना, नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। रोहित ने तोड़े, क्या तोड़े, कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। आगे है आपके लघु प्रश्न। रोहित से क्या भूल हो गई थी, रोहित ने क्या तोड़े थे, लेसन में अभी आपने पढ़ा, पोई में, कविता में अभी पढ़ा आपने, क्या किया था रोहित ने फूल तोड़े थे। दीपा की समझ में क्या आ गया था, दीपा ने कूड़ा फेंक दिया था
दीपा की समझ में आ गया कि आज के बाद वह कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेगी, बल्कि कूड़ादान में ही कूड़ा डालेगी। हनी ने किसको धक्का दिया था? खेलते खेलते हनी ने मनी को धक्का दे दिया था। उसके बाद है आपके दीर्घ प्रश्न। रोहित पछताकर क्या करने जाता है? जब रोहित ने फूल तोड़े तो उसको बहुत पछतावा लगा कि मैंने बगीचे में से फूल क्यों तोड़े। तो उसके बाद रोहित ने क्या किया? पेड़ लगाने शुरू कर दिए। दीपा को किसने क्या समझाया? दीपा ने कूड़ा करकट गिरा दिया था, तो उसको किसने समझाया था? राहुल ने। क्या समझाया था? कि हमें सफाई रखनी चाहिए। हनी ने किससे और क्यों माफ़ी मांगी? हनी ने मनी से माफ़ी मांगी थी क्योंकि उसने मनी को धक्का दिया था। कविता में कौन कौन सी अच्छी बातें बताई गई है इसमें? एक तो फूल ना तोड़ना, दूसरा पेड़ लगाना, तीसरा सफाई रखना, आपस में मिलजुल कर रहना आदि अच्छी बातें बताई गई है। आगे है आपका दिए गए शब्दों के चित्र रंगीन पेंसिल से बनाओ। आपने यहाँ पे डायग्राम बनानी है, चित्र बनानी है। जैसे फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या दिया है यहाँ पे? पुष्प सुमन। आपने फूल की पिक बनानी है यहाँ पे। उसके बाद है पेड़, पेड़ का क्या है? तरु और वृक्ष, पेड़ की पिक बनानी है। उसके बाद बगीचा, बगीचे का चित्र बनाना है आपने। बगीचे में क्या है? पर्यायवाची होता है बाग और उपवन। उसके बाद है आपका पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों को, बच्चों पर। ऐसे ही गुब्बारा, गुब्बारे, गुब्बारों को, गुब्बारों पर। पत्ता, पत्ते, पत्तों को, पत्तों पर। तारा, तारे, तारों को, तारों पर। उसके बाद है आपने अब सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से जो सर्वनाम है उनके नीचे आपने लाइन लगानी है, रेखा मारनी है। जैसे फूल, तुम फूल मत तोड़ो। यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है? तुम। उससे भारी भूल हो गई। क्या है जो संज्ञा पे नाम पे यूज किए जाते हैं? उससे भारी भूल होगी, उससे सर्वनाम है। उसने कचरा फैला दिया। यहाँ पे क्या है सर्वनाम? उसने। राहुल ने उसको समझाया। इसमें सर्वनाम क्या है? उसको। आपने ये शब्द अंडरलाइन कर देने हैं। आगे है समान तुक वाले शब्द लिखो। जैसे है फूल, फूल का क्या होगा? समान एक जैसा ही। मूल, भूल। उसके बाद है कल, हल, फल। ये आपने अपनी बुक पे करना है सारा काम। भाई, आई, खाई। बात, रात, मात। आगे खेल, मेल, रेल। बच्चा, कच्चा, बच्चा। उसके बाद आपका वाक्य ठीक करके लिखनी है। जैसे फर्स्ट है दीपा ने कचरा फैलाए है। क्या होगा इसका सही वाक्य? फैलाए तो नहीं ना होगा, फैलाया है। दीपा ने कचरा फैलाया है। सेकंड है सबने हनी को समझाया। सबने हनी की समझाया यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका आंसर क्या होगा? सबने हनी को समझाया। नित नए पेड़ लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? नित नए पेड़ लगाने चाहिए। वह सदा सफाई रखी है। रखी गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? वह सदा सफाई रखती है। ठीक है, आपका ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। आपने बुक वाला काम है जो वो बुक में करना है, और बाकी जो लघु प्रश्न उत्तर हैं, दीर्घ प्रश्न उत्तर हैं और शब्द अर्थ हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं।